जॉब के लिए अगर आप दुबई और यूएई का रुख कर चुके हैं या करने वाले हैं या ऑलरेडी इनसाइड द मार्केट हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करनी है। ऑब्वियसली क्वालिफाइड आप लोग हैं, क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट करके इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, नेपाल से आए हैं, खटमंडू से आए हैं या दुनिया में कहीं से भी आए हैं। दुबई मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अरे मैं खुद भी जॉब में ही आए थे पहले, और यहाँ से पुराने जितने भी बाबे निकाल रहे हैं ना दुबई के अंदर, जो आज अच्छे लेवल पे ही पहुँचे हुए हैं, सारे जॉब करने ही आए थे। लेकिन मज़े की बात इस मार्केट में क्या है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट, डिपेंडिंग हाउ यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू आर एक्टिंग, टाइम के साथ साथ कैसे आप ग्रो करते हैं, अगर करना चाहें तो ये मार्केट आपको जगह देती है, स्पेस देती है, टाइम देती है कि भाई आप कुछ और भी कर सकें। इस बात को रखते हैं साइड पे, अभी आपकी बात करते हैं। आप जब इधर आके वो काम कर लेंगे ना तो ये काम में आना बहुत आसान है। अगर आप करना चाहें, अगर चाह हो अंदर से, तो बंदा कर सकता है। सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। बैक टू बैक मैसेजेस, बहुत से लोग तेज़ी से सीज़न जो आया अब बहुत से आ चुके हैं और बहुत से ये पूछ रहे हैं रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद आना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस भी है। सबसे पहले जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना, इससे पहले मैं आपको प्रोसीजर और चीज़ें बताऊं, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना, स्पेशली हायर डिग्री, ठीक है, मास्टर्स की है, बैचलर्स किया, या आप लोग वो टीचिंग के सिलसिले में आ रहे हैं तो बीएड किया, ठीक है, एमएड किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, उस डिग्री को आपने अपने लोकल फॉरेन अफेयर से फिर मोफा से अटेस्ट करवा के लाना है। अब रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ। पहले भी मैंने इस पर वीडियोस बनाई। पहले होता था कि इजीली वीज़े प्रोसेस हो जाते थे इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। अब फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स हैं, आपको यहाँ पे ऑफिस मैनेजर की एक जॉब मिली है, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर की मिली है। अब सेल्स मैनेजर की जॉब तो मिल गई है, और सेल्स मैनेजर का टैग लगाना अगर आपने है ना अपने वीज़े के ऊपर, अपने एमएस आईडी के बैक साइड पे, देन यू हैव टू प्रोवाइड योर एजुकेशनल टेस्टेड डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि अब देखें, मैं आपको ना मैं वो बात बता रहा हूँ जो रियलिटी बेस है, मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं बता रहा। आप सेल्स मैनेजर हैं, आपके पास सेल्स की अच्छी डिग्री भी है, मार्केटिंग फाइनेंस आपने किया हुआ है, मार्केटिंग में एमबीए किया हुआ है, अब यहाँ पे आ गए, जॉब भी मिल गई है, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन जब बात आती है ना कि आप अपने सर्टिफिकेट दें, तो आप कहते हैं सर्टिफिकेट वो तो अटेस्ट ही नहीं कराया, और आप जल्दी में क्या कहते हैं कि आप कहीं पे भी लगा देंगे। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है, ओपन कोटा सिस्टम होता है कि कोटे के अंदर कोई भी लोएस्ट लीस्ट पोजीशंस होती है ना, जिनके ऊपर डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, दे विल प्रोसेस योर वीज़ा अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। अब आप हैं एमबीए किया हुआ, लेकिन आपकी जो एमएस आईडी के बैक साइड पे लिखा आ रहा है वो लिखा आ रहा है ऑफिस क्लर्क। क्या लिखा आ रहा है? ऑफिस क्लर्क। अब इट डोंट फील गुड, समझ आई ना? तो वो एक वो भी, और प्लस फिर आगे चीज़ें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। आजकल अगर बड़ी कंपनी की बात करूँ ना, बड़ी कंपनी, छोटे वाले फिर आपको जुगाड़ लगा के दे देंगे। बड़ी कंपनी दे नेवर वांट पीपल कि आप अच्छी डिग्री वाले इधर चले जाएं, वो आपको टाइम देंगे कि भाई गो अहेड एंड अटेस्ट योर डिग्री एंड प्रोसेस योर वीज़ा। नंबर वन थिंग, इसको उठा के रखें साइड पे। क्लियर हो गया? डिग्री अटेस्ट करवा के हैं, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। नंबर टू, मार्केट में आपको एग्रेसिवली, पेशेंसली, ठीक है, और हम्बली वर्क करना पड़ेगा। कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई इन दिस मार्केट, वेरी हाई। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल का कंपटीशन इस मार्केट में है, और टाइम के साथ साथ और इंक्रीज़ करता जाए। जिस तरह दुनिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, हर बंदा अपनी एक स्किल, हर बंदा अपनी एक क्वालिफिकेशन, हर बंदा अपना एक कल्चर, हर बंदा अपना एक लाइफस्टाइल लेके यहाँ पे आ रहा है, जिससे डाइवर्सिफाई वर्क फोर्स बनती जा रही है। और यहाँ पे आपने एक रूल भी पीछे सुना होगा कि भाई डाइवर्सिफाई वर्क फोर्स, या वो कहते हैं ना कि कोटा भी कंपनी को दिया जा रहा है ना, तो इस बेसिस पे कि भाई आपने दो अगर पाकिस्तानी रखे हैं तो दो इंडियन रखेंगे, दो फिलिपीनी रखेंगे, दो अफ्रीकन रखेंगे। इस तरह का कोटा डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क को चांस दिया जा रहा है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप इंडियन हैं, आप इंडियन कंपनी में गए हैं, वहाँ पे कह रहे हैं हमारा कोटा इंडियंस के लिए फुल हो चुका है, जॉब मिलाई भी नहीं मिलेगी। बट हाँ, कंपनी के पास ऑप्शन एक होता है कि भाई अपने कोटे को इंक्रीज कर, बट कंपनी
सिर्फ आपके लिए तो नहीं करेगी ना। तो ये चैलेंजिंग है, मीन्स ये नहीं कि वर्क आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये नहीं कि पोजीशंस ओपन नहीं है, ये नहीं कि कंट्री के अंदर जॉब्स नहीं है। एक्चुअली कंपनी भी ये देख रही है, उन्होंने भी आगे प्रेजेंट करना है, ठीक है, कि भाई हमारे पास ये कोटा है, हमने इतने 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 ये एम्प्लॉय रखे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई वो हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है, बट यस, अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप कैपेबल हैं, डेफिनेटली आपको अपनी वो कहते हैं ना जगह बनाना ईजी हो जाती है। नंबर 3 बात करूं, जो मेरी अपनी पर्सनल आपको टिप है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आपके पास हो जानी चाहिए। अगर वो 2 बंदों को छोड़ के आपको हायर करे तो क्यों करे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ भाइयों ने कि नहीं किया हुआ, बातें सुनते हो तो सब्सक्राइब कर भी लें और वीडियो को लाइक अभी दबा दीजिए। अब क्या सूरत हाल है वीज़ा प्रोसेसिंग की, एक माइंड में आपका चल रहा होता है। जो लोग सीधे हैं ना, सीधे क्लियर चिट उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, इवन यू आर फ्रेशर, इवन यू हैव ओल्ड एमरेट्स आईडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जो घूमन फेरियाँ हैं ना, घूमन फेरियाँ को पता नहीं क्या करने आए हैं, कोई पता नहीं डिग्री है कोई नहीं, बस अंदर पा दो, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम पहले भी थी और आज भी और आगे और भी होगी। तो अपना जो फर्मा है ना वो बड़ा क्लियर रखें। फिर कुछ नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स हैं जो गलतियां आपने नहीं करनी। नंबर 1, विजिट पे बैठ के कंपनीज के अंदर काम नहीं करना अनटिल अनलेस योर ऑफर लेटर इज टाइप। ऑफर लेटर नहीं है, नहीं बैठना, इट इज़ इलीगल, इट इज़ क्राइम, एंड प्लीज़ डोंट डू दिस क्राइम। नंबर 2, कंपनी के कहने पे ओवर स्टे नहीं होना अपने वीज़े के ऊपर कि हम करवा देंगे, हम लगवा देंगे, नहीं होना। नंबर 4, वो कहते हैं ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कंसल्टेंसीज, उनके पास ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अली भाई हाथ आपके लिए जोड़ लेते हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाना, ना मेरा 100 जाना है ना 200 जाना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना हक हलाल का पैसा अगर कंट्री से लेके आए होते हैं वो किसी के इस तरह के हत्थे चढ़ जाए, ठीक है। नंबर 5, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, जंप मत करें, बार बार जंपें मत करें। आप लोग 6 महीने पूरे होते हैं, अली भाई अब मैं जंप छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। भाई जिस बंदे ने आपको हायर किया काम कराने के लिए किया है, आपको आगे सप्लाई करने के लिए नहीं किया, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर जॉब, रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। आप अपने आप से ऑनेस्ट है ना, तो यू विल डेफिनेटली, वो कहते हैं ना, ग्रो इन दिस मार्केट। बी ऑनेस्ट। कभी कभी ना पैसा छोड़ देना चाहिए ऑनेस्टी के पीछे। आप लोग कहते हैं, आप लोग कुछ भी बेच देते हैं, बस ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। डोंट बी डिसऑनेस्ट टू योर वर्क विद योर कंपनी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बड़ा क्लियर एंड फाइन पढ़ के साइन कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपको छुट्टी कब मिलेगी, आपका टिकट कब मिलेगा, लीव सैलरी कितनी है, छुट्टियां कितनी हैं, एंड फॉलो दैट वन। कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा। डू योर जॉब, जो आपका काम है बस वो काम करें, एंड फॉलो दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बचाएगा, ना कि लॉयल्टी आपको बचाएगी। ये लास्ट एंड सुपर टिप थी आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर समझ आई है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के माइंडसेट के हिसाब से बात वही करता हूँ जो मुझे पता है लोकल मार्केट में इस टाइम चल रहा क्या है। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों को कोई नुकसान हो, क्योंकि अली भाई यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हाँ, मेरे से कोई आपको हेल्प, कोई सजेशन, कुछ भी चाहिए, डू DM कर दें, कमेंट कर दें, मुझे बताएं, डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।